हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विपणन दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? इसके ऑप्शन है ए 22 मई, बी 24 मई, सी 25 मई या डी 27 मई। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 27 मई। यानी कि आज के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय विपणन दिवस मनाया जाएगा। वहीं 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस व 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन दिवस प्रतिवर्ष 27 मई को मनाया जाता है। विपणन का अर्थ होता है किसी उत्पाद या सेवा को लोगों तक पहुंचाना और उन्हें लोगों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना, यही विपणन का अर्थ होता है। और 27 मई को अंतर्राष्ट्रीय विपणन दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि विल्पम कोटलर का जो है जन्म वह 27 मई को हुआ था। फिलिप कोटलर जो है, इन्हें आधुनिक विपणन का जनक भी कहा जाता है। इसी वजह से फिलिप कोटलर के जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 27 मई को अंतर्राष्ट्रीय विपणन दिवस मनाया जाता है। चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव का आयोजित होगा। इसके ऑप्शन है ए गोवा, बी लद्दाख, सी उत्तराखंड या डी हिमाचल प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक हफ्ते के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव जो है आयोजित होगा। यह महोत्सव जून महीने की 15 तारीख से 21 जून तक होगा, जो कि पूरे 7 दिन चलने वाला 7 दिवसीय महोत्सव होगा। इस महोत्सव में योग और ध्यान पर केंद्रित यह महोत्सव है, यानी कि योग और ध्यान के बारे में इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव सप्ताह जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आयोजित करने वाला है। यह जून महीने में इस महोत्सव को आयोजित करेगा। लद्दाख में होने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव सप्ताह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी ईरान, सी कतर या डी दुबई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ईरान। ईरानियन फिल्म निर्माता जफर पनाही को जो है हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल के सर्वोच्च पुरस्कार, जिसका नाम इनकी फिल्म इज वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल का शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया है। ईरानियन फिल्म निर्माता जफर पनाही को 15 वर्ष के लिए जो है फिल्म के निर्माता पर बैन लगाया गया था। वह 15 वर्ष तक पनाही जो है यह ईरान से बाहर किसी भी विदेशी यात्रा पर नहीं जा सकते थे। 15 साल के बाद जब जफर पनाही से यह बैन हटाया गया, तब इसके बाद जो है जफर पनाही को कान फिल्म फेस्टिवल के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जफर पनाही एक ईरानियन फिल्म निर्माता है। इन्हें हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल के सर्वोच्च पुरस्कार पाल्मे ड'ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी फिल्म इज वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ईरानियन फिल्म निर्माता जफर पनाही ने इज वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट मूवी इनके जेल में बीते हुए जीवन के आधार पर आधारित एक फिल्म है। ईरान की राजधानी तेहरान है। वह वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एंजोला मैथ्यूज ने टेस्ट
क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी श्रीलंका, सी न्यूजीलैंड या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रीलंका। श्रीलंकियन क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने हाल ही में अपने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वहीं हमारी भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी अपने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। एंजेलो मैथ्यूज जो कि एक श्रीलंकियन क्रिकेटर हैं, इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से अपने संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की है। एंजेलो मैथ्यूज ने अपनी इस घोषणा में कहा कि वह अगले महीने होने वाले बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के समापन के बाद टेस्ट मैचों से संन्यास ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? इसके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी भारत या डी चीन। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत। हमारा देश भारत हाल ही में जो है जापान को पीछे कर विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बना है। वहीं अमेरिका जो है यह नंबर 1 स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन है व तीसरे स्थान पर जर्मनी है। हाल ही में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची अभी हाल ही में जारी की गई है। यह सूची IMF फंड द्वारा जारी होती है। IMF हमारा इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड होता है। इसके द्वारा जो है अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची जारी की जाती है। IMF की स्थापना 1944 में हुई थी व IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। इसके अलावा दुनिया की 5 शीर्ष सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें पहले स्थान पर USA, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे स्थान पर भारत व 5वें स्थान पर जापान है। यह 5 देश दुनिया की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सुलह हुए जहाज का क्या नाम है? इसके ऑप्शन है ए फेरी, बी कौंडिन्य, सी जलधर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कौंडिन्य। हाल ही में जो भारतीय नौसेना में पहला सिला हुआ जहाज शामिल किया गया है, इसका नाम कौंडिन्य है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना में पहला सिले हुए जहाज पर आधारित एक जहाज को शामिल किया गया है। यह जहाज कर्नाटक नौसेना बेस कैंप में शामिल किया गया है। पहले सिले हुए जहाज का नाम कौंडिन्य है। इसको हाल ही में कर्नाटक नौसेना बेस कैंप में शामिल किया गया था। कौंडिन्य जहाज 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज़ों का एडवांस वर्जन है। इन सिले हुए जहाज़ों का जो प्रमाण है वह एलिफेंटा केव से प्राप्त हुआ। एलिफेंटा केव्स की दीवारों पर ही यह सिले हुए जहाज के जो है प्रमाण पाए गए और इससे प्रेरित होकर जो है भारत में पहले सुले हुए जहाज कौंडिन्य को कर्नाटक नौसेना बेस कैंप में भी शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? इसके ऑप्शन से ए जो रूट, बी स्टीव स्मिथ, सी डैरिल मिचेल या डी विराट कोहली। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जो रूट। जो रूट जो कि इंग्लैंड टीम के क्रिकेटर हैं, इन्होंने हाल ही में सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाने का खिताब हासिल किया है। जो रूट ने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में लगभग 13,000 रन
बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं स्टीव स्मिथ यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के सदस्य हैं व डैरिल मिचेल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। वहीं विराट कोहली जो है यह भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। हाल ही में सबसे ज़्यादा 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी जो हैं जो रूट बन चुके हैं। जो रूट इंग्लैंड टीम के प्रमुख बल्लेबाज हैं। जो रूट ने यह उपलब्धि जिम्बाब्वे के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के दौरान हासिल की है। यानी कि हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी जो रूट ने टेस्ट में सबसे ज़्यादा 13,000 रन बनाकर यह खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? इसके ऑप्शन से ए 200 बिलियन डॉलर, बी 250 बिलियन डॉलर, सी 300 बिलियन डॉलर या डी 400 बिलियन डॉलर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, लगभग 400 बिलियन डॉलर। लगभग 400 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा के आसपास जो है हाल ही में आरबीआई ने पिछले वर्ष 2024-25 में 400 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा को बेचा है। इसका मुख्य कारण रुपये की व्यवस्था को बनाए रखना है। आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष लगभग 400 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची गई। इसका मुख्य कारण रुपये को बाहरी उतार चढ़ाव से बचाने के लिए ग्रोस आधार पर जो है लगभग 398.71 अरब डॉलर जो कि 400 बिलियन डॉलर के आसपास ही है कि विदेशी मुद्रा को बेचा है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी व आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टूराइज नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी यूएई, सी ईरान या डी सऊदी अरब। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने जो है हाल ही में टूराइज नामक एक वैश्विक मंच को लॉन्च किया है। टूराइज को हाल ही में सऊदी अरब ने लॉन्च किया है। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने टूराइज की लॉन्चिंग की। इसकी लॉन्चिंग करने का मुख्य उद्देश्य था पर्यटन उद्योग में निवेश के नए अवसर खोलना, प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना व सहयोग में नवाचार के माध्यम से भविष्य की यात्रा नीतियों को आकार देना, जिससे पर्यटन में अधिक से अधिक निवेश करके पर्यटकों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके व पर्यटन में आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से लड़कर इनका समाधान निकालना व सहयोग नवाचार के माध्यम से भविष्य की यात्रा नीतियों को आकार देना। यह प्लेटफॉर्म यानी कि जो टूराइज प्लेटफॉर्म है, यह साल भर के प्रभाव, डिजिटल सहयोग और क्रॉस सेक्टर साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में एटीपी टूर का 100वां खिताब किसने जीता है? इसके ऑप्शन से ए राफेल नडाल, सी नोवाक जोकोविच, सी ह्यूबर्ट हरकाज या डी जैनिक सिनर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नोवाक जोकोविच। हाल ही में जिनेवा ओपन में नोवाक जोकोविच ने एटीपी टूर का 100वां खिताब अपने नाम किया। नोवाक जोकोविच ने जिनेवा ओपन में ह्यूबर्ट हरकाज को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। एटीपी टूर का 100वां खिताब हाल ही में जो है नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया। एटीपी टूर का यह 100वां खिताब जो है ये टेनिस
खेल का खिताब है। एटीपी टूर का 100वां खिताब जो है ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में होस्ट किया गया था। नोवाक जोकोविच ने जिनेवा ओपन में ह्यूबर्ट हरकाज को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।